हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों को जानना है जहांगीर के बारे में, यानी कि मुगल शासकों में सबसे खतरनाक और अपने न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध शासक जहांगीर के बारे में। अगर बात करें जहांगीर के पिता 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 यानी कि इसके दादा पिता परदादा कौन है, तो सबसे पहले भारत में मुगल जब आए थे तो सबसे पहले मुगलों में बाबर आया। फिर बाबर का लड़का हुआ हुमायूं, और हुमायूं को शेर शाह ने मार करके भगा दिया था, तो जाकर के सिंध में रहने लगा। और सिंध में हुमायूं ने हमीदा बेगम से विवाह किया, और हमीदा बेगम से विवाह करने के बाद में अकबर का जन्म हुआ। और जब अकबर जब मर गया तो अकबर का पुत्र सलीम, और सलीम जब गद्दी पर बैठा तो सलीम को ही हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि सलीम जब गद्दी पर बैठा था तो उससे पहले इसका नाम सलीम था, लेकिन जब सलीम गद्दी पर बैठा तो इसने अपने नाम यानी कि इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी का नाम रख लिया। इतना लंबा चौड़ा नाम रखने की क्या जरूरत थी, सब मियाँ वैसे नहीं होता है, कहा तो लगता है। मतलब कि उतना लंबा नारिसुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी उतना लंबा नाम रखा। और जहांगीर का भारत में 1605 से लेकर के 1627 तक शासक रहा। ठीक है। और जहांगीर के 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र। पहले पुत्र खुसरो, फिर परवेज, फिर खुर्रम, फिर शहरयार, फिर जहांदार। ये इनके 5 पुत्र है जहांगीर के, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। इन 5 पुत्रों में जहांगीर सबसे ज्यादा प्यार करता था खुर्रम से, और इन 5 पुत्रों में जहांगीर सबसे ज्यादा नफरत करता था खुसरो से। एक बार क्या हुआ कि जहांगीर का पुत्र खुसरो जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने की गलती के कारण जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया ना, उसका आंख में फोड़वा दिया पूरी तरीके से, पूरा निकाल के कैसे फेंक दिया बाहर। और खुसरो की सहायता करने के लिए आए थे सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने की वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को भी फांसी पर चढ़वा दिया। इतना खतरनाक शासक था ये जहांगीर। अब देखिए, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने एक बार अहमदनगर का एक राजा था मलिक अंबर, इसको हराया था। तो खुर्रम को ना जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी, जो कि शाहजहां आगे यानी कि जहांगीर के मरने के बाद आगे यही शासन को संभालता है। तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगले वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप लोग जहांगीर के बारे में समझिए। जहांगीर का पुत्र जो है वो खुर्रम एक बार अहमदनगर के जो शासक थे मलिक अंबर को हरा दिया। तो हराने की खुशी में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था। और जहांगीर सबसे प्रसिद्ध था अपने न्याय की जंजीर के लिए, क्योंकि इसकी जो जंजीर थी यानी कि जहांगीर का जो सीकड़ था ना, वो एकदम सोने का था, इतना मोटा मोटा एकदम सोने का था। तो समझिए वो सोने का सिकड़ इसके दरवाजे यानी कि इसके महल के बाहर पे लगाया गया था। और इसलिए लगाया गया था क्योंकि यह हर किसी को एक समान न्याय की दृष्टि से देखता था, किसी को भी न्याय के लिए भेदभाव नहीं करता था। और यह न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है जहांगीर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि जहांगीर की जो शादी हुई थी वो मेहरुनिसा से हुई थी। और मेहरुनिसा एक विधवा पत्नी थी, और जहांगीर ने एक विधवा पत्नी से ही अपनी शादी किया था। सबसे पहले मेहरुनिसा का विवाह एक अफगान के राजा था ना, अली कुली, और उससे हो चुका था। और अली कुली ने एक बार शेर को मारा था, इसलिए जहांगीर ने अली कुली को अफगान शेर के नाम से बुलाया था। और अली कुली की मृत्यु 1607 में हो गई थी। और 1607 में अली कुली की मृत्यु होने के बाद से 4 साल तक जहांगीर ना मेहरुनिसा का पीछा करते रहा कि अब तुम हमसे ब्याह करो। 4 साल पीछा करने के बाद में मेहरुनिसा बोली कि आप अगर हमको एक महल देंगे है ना, और हमारा नाम चेंज करेंगे तब हम आपसे ब्याह करेंगे। तो जहांगीर बोला ठीक है, हम तुमको महल देंगे। तो जहांगीर ने मेहरुनिसा की याद में नूरजहां महल और मेहरुनिसा को नूरजहां के नाम से नवाजा था। और जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से। और मेहरुनिसा के पिता का नाम था गियास बेग शाही। और नूरजहां के पिता को जहांगीर ने इमादत उल दौला के नाम से भी नवाजा था। और इमादत उल दौला का मकबरा नूरजहां ने 1626 ईस्वी में बनवा दिया था। और नूरजहां की पत्नी का नाम नूरजहां की माता का नाम है असमत बेगम। और असमत बेगम सब दुनिया का अपना काम कर रहा है, कौन मरा कौन जीरा इसको उससे मतलब नहीं है। असमत बेगम ने क्या किया कि गुलाब के फूल से सेंट बनाने को सिखा दिया, कि गुलाब के फूल से कैसे सेंट को बनाया जाता है। और इसमें गुलाम से इत्र बनाने की कला को ना विकसित किया। और जहांगीर जिससे शादी किया था मेहरुनिसा से यानी कि नूरजहां से, उसके पीछे पहले ही से एक पड़ल था महावत खां।
और महावत खां ने 4 साल तक ना नूरजहां से इसका पीछा करते रहा। जब ये मर गया था अली कुली तो 4 साल तक नूरजहां के पीछा महावत खां करते रहा, लेकिन नूरजहां माने ही नहीं। विवाह कर ली जहांगीर से। अब इसको बढ़ गया खीस। अब तब क्या हुआ कि झेलम नदी के तट पर ना पागलों की तरह खोज रहा था, कहाँ गई नूरजहां, कहाँ गई नूरजहां। तो लगभग बहुत सालों के बाद, बहुत का मतलब कि तो 10-12 साल के बाद हो ही गया है। और महावत खां ने झेलम नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहां के भाई आसफ खां को देखा और तीनों को बंदी बना लिया। जहांगीर जब जगह तड़फड़ा रहा था तो इसको 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को ना भीमावर में मार दिया, और भीमावर में मारने के बाद शहदरा में इसको दफना दिया। तो जहांगीर को जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? भीमावर में। दफनाया कहाँ पे गया है? तो शहदरा में। शहदरा जो कि पाकिस्तान के लाहौर के आसपास में है। और अगर हम बात करें कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था तो 30 अगस्त 1569 को ना। और जन्म के बाद यानी कि जन्म से लेकर के गद्दी पर बैठने तक इसका नाम सलीम रहा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है। और सलीम जो है वह शेख सलीम चिश्ती यानी कि एक सूफी संत के नाम पर अकबर ने इसका नाम रखा था। देखिए, सबसे पहले अकबर के पुत्र जहांगीर ने, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने जिससे शादी किया था उसकी पत्नी कैसी थी? तो विधवा थी। और उसकी पत्नी कहाँ की थी? तो अफगानिस्तान की थी। और जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए भी प्रसिद्ध था। और अगर हम बात करें कि जहांगीर जो है वह किस पुत्र को शाहजहां बोला था? तो खुर्रम को ही क्यों? क्योंकि खुर्रम ने अहमदनगर के मलिक अंबर को मार दिया था, इसीलिए खुर्रम को शाहजहां बोला था। और अपने पुत्र खुसरो को ना विद्रोह करने के कारण अंधा करवा करके मरवा दिया। खुसरो की मदद करने के लिए आए अर्जुन देव को भी जहांगीर ने फांसी पर चढ़वा दिया। आप लोग लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। और जहांगीर ने कौन कौन से काम किए थे और जहांगीर के समय में किस चीज को क्या बोला जाता था, हम सबके बारे में जानते हैं। हम समझते हैं कि जहांगीर ने कौन कौन से काम किए थे और जहांगीर के समय में कौन से कार्य को क्या बोला जाता था। सबसे पहले जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वो बहुत ही शीर्ष पर थी। यानी कि जहांगीर के समय में कहिए या फिर मुगल काल में जब जहांगीर आया था तो उस टाइम पे चित्रकला बहुत ही तेजी से विकसित हो रही थी यहाँ पे। और जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब देखिए, जहांगीर के समय में ना तंबाकू की खेती सबसे पहले की गई थी। और जहांगीर के समय में तंबाकू की सबसे पहले खेती आरंभ हुई। और जहांगीर के समय में ही तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। तंबाकू सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, जो कि पुर्तगाली इंग्लैंड से लेकर के आए थे कि बाबा दे दिया थोड़ा सा भारत में रोपना है। तो पुर्तगाली गया इंग्लैंड में, इंग्लैंड से बिया लिया, फिर भारत में लाके यहाँ पे छींट दिया। और अभी भी भारत में तेजी से तंबाकू की खेती हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में शुरू हुआ। और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक ही जहांगीर है। और जहांगीर ने एक प्रथा भी शुरू किया था, दू अप्पा और सिंह अप्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू किया। और जहांगीर के समय में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन सा था? तो कैप्टन हॉकिंस। अगर हम बात करें कि जहांगीर के समय में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ दिया कि सबसे पहले भारत में कौन सा अंग्रेज आया था, तो रॉल्फ पीच, जो कि अपने हेक्टर नामक जहाज से 1588 ईस्वी में आया था अकबर के शासनकाल में। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज कब आया था? तो 1588 में अकबर के शासनकाल में, जिसका नाम था रॉल्फ पीच, वह अपने हेक्टर जहाज से आया था। और जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज आया था? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो जहांगीर जब मरा था तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी भीमवार में। और जहांगीर का मकबरा शहदरा में बनाया गया था, जो कि शहदरा में ही जहांगीर के शव को दफनाया गया। और शहदरा चूंकि लाहौर के आसपास में पड़ता है। और जहांगीर के मकबरा को नूरजहां यानी कि जहांगीर की पत्नी ने ही बनवाया था यहाँ पे। और जहांगीर के समय में 2 चित्रकार बहुत ही फेमस हुए। एक उस्ताद मंजूर यहाँ पे होगा उस्ताद मंजूर, और दूसरा अबुल हसन। इन दोनों में सबसे अधिक फेमस था उस्ताद मंजूर। कभी कभी आप लोग एग्जाम में उस्ताद मंजूर ना देकर के केवल मंजूर यहाँ पे देगा, तो आप लोग यहाँ पे पकड़ लीजिएगा कि उस्ताद मंजूर और अबुल हसन ये प्रसिद्ध चित्रकार किसके शासनकाल के हैं?
तो जहांगीर के शासनकाल के, नहीं तो जहांगीर नहीं देगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे मुगल काल देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही याद करने पड़ेंगे। और जहांगीर की आत्मकथा ना, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया आप लोगों से, तो मोती यानी कि मौतबिंद खां ने लिखा था। जहांगीर के समय में सबसे अधिक फेमस क्या था, तो चित्रकला। और जहांगीर एक ऐसा राजा था कि उसने बोला था कि अगर आपके पास कोई चित्र है और उस चित्र का आंख किसी और ने बनाया है, कान किसी और ने बनाया है और हाथ किसी और ने बनाया है, तो जहांगीर उस चित्र को देख करके ये पकड़ लेगा कि नहीं, आंख किसने बनाया है, कान किसने बनाया है, हाथ किसने बनाया है, मुंह किसने बनाया है। यह इतना समझदार व्यक्ति था जहांगीर। अगर आप लोग 5-6 पेंटिंग इसको देंगे कि नहीं, बताइए कि इस पेंटिंग को किसने बनाया है, तो ये सब पकड़ लेता था जहांगीर। इसीलिए जहांगीर के समय में चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध थी और उसका श्रेय जहांगीर को ही जाता है। तो हमने पूरा जहांगीर के बारे में पढ़ लिया है एंड जहांगीर से संबंधित जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सबके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।